आप कोई सा भी एआई टूल सीखते हैं तो एआई टूल सीखने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है जो लर्नर्स होते हैं। यानी आप कोई अगर नई चीज़ सीखना चाह रहे हैं, कोई नया कोर्स करना चाह रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं, डाउट सॉल्विंग करना चाह रहे हैं, ए टू जेड जितनी भी लर्निंग की चीज़ें हैं, उसमें जनरेटिव एआई बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है आपकी। जनरेटिव एआई जैसे चैट जीपीटी, क्लॉड, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको सीखने में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि इनके पास डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो उस डेटा से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको बता देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि हम चीज़ों को कैसे सीख सकते हैं चैट जीपीटी की हेल्प से। क्या क्या बेनिफिशियल चीज़ें हैं जो चैट जीपीटी हमें सीखने में हेल्प कर सकता है, किस किस तरीके से हेल्प कर सकता है, वो सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो हम लोग कर देते हैं शुरू। तो आ जाते हैं हम लोग चैट जीपीटी की स्क्रीन पे। सबसे पहली चीज़, मैं कोई कॉन्सेप्ट सीखना चाहता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मुझे फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के बारे में हम सीखने के लिए एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे। प्रॉम्प्ट लिखना हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। तो जिसने ये वीडियो नहीं देखी है वो एक लोग बार जाके आप लोग जो है प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर देख लीजिए कि किस तरीके से प्रॉम्प्ट लिखा जाता है, नहीं तो शायद समझ में ना आए। नहीं तो आप इसी वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें भी। ठीक है, तो हमें प्रॉम्प्ट सीखना है। प्रॉम्प्ट का आपको स्ट्रक्चर पता ही है, रोल, टास्क, कॉन्टेक्स्ट, आउटपुट। ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो एक्ट एज अ टीचर, एक्सप्लेन अबाउट फोटो कीपिंग 9-10 students in mind and keep the explanation शॉर्ट। तो बेसिकली इसको मैंने क्या प्रॉम्प्ट दिया है कि आप एक टीचर की तरह एक्ट कीजिए, फोटोसिंथेसिस आपको एक्सप्लेन करना है, ये आपका जो हो गया टास्क हो गया। कॉन्टेक्स्ट है कि 9-10 के स्टूडेंट को आपको माइंड में रखना है, एंड एक्सप्लेनेशन शॉर्ट रखनी है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया प्रॉम्प्ट का। अब ये प्रॉम्प्ट को एक्सप्लेन करके बताएगा, देखिए किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस आप यहाँ पे देख रहे हैं। सही है गलत है उसके अंदर हम डीप में नहीं जाएंगे, आपको सिंपली इतना समझना है कि ये इस टाइप से काम करता है। दूसरी चीज़, अगर इसको आपको और इजी वे में समझना है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको फॉलो अप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। फॉलो अप प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं, इट्स गुड बट कैन यू एक्सप्लेन मी दिस इन अ स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट। ये ठीक है, बट क्या इसको एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो, तो इसने एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट तो ड्राइव किया, लेकिन मुझे जो है समझ में नहीं आ रहा। तो एक चीज और मैं दे सकता हूँ, कीप स्टोरी शुड बी अकॉर्डिंग टू इंडियन ऑडियंस। ठीक है, देखो ये इंग्लिश में कैसी भी स्टोरी दे देगा मुझे ठीक से समझ में नहीं आएगा। इंडियन टारगेट ऑडियंस को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, इंडियन ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं, तो इंडियन ऑडियंस के अकॉर्डिंग अगर आपकी स्टोरी ठीक है तो शायद वो हमें बेटर तरीके से बता पाए। ठीक है, अब देखिए, अब वंस अपॉन अ टाइम देयर इज स्मॉल इंडियन विलेज, देयर वाज अ बिग नीम ट्री स्टैंडिंग प्राउडली नियर अ हाउस, ऑन दैट ट्री लिव्ड अ स्मॉल लिटिल लीफ। मतलब वही अब ग्रीन रसोई के फॉर्म में उन्होंने किस तरीके से इसको ड्राइव करके कॉन्सेप्ट को बहुत स्मॉलर पीसेस में तोड़ दिया है स्टोरी टेलिंग फॉर्म में। अब ये भी अगर समझ में ना आए तो इसको एक और फॉलो अप
प्रॉम्प्ट दे के आप समझ सकते हैं। उसी तरीके से बाकी कॉन्सेप्ट्स के लिए भी, चाहे आप 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, किसी भी क्लास में, किसी भी स्कूल में, कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, ये आपको बहुत ईजिली हेल्प कर देगा आपको कॉन्सेप्ट ईजी वे में समझाने में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट समझने के बाद अगर मुझे क्वेश्चंस जानने हैं, कैन यू जनरेट फ्यू क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक। क्या आप कुछ क्वेश्चंस जनरेट करके दे सकते हैं? देखिए, क्वेश्चंस भी जनरेट कर दिया। अब इसी का एक फॉलोअप हो सकता था कि क्वेश्चंस के साथ आप आंसर भी जनरेट कर दो, तो वो आपके लिए और मे बी बेटर हो जाता, इजी हो जाता, ठीक है, क्वेश्चन के साथ आंसर निकालना। तो बट ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कोई भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए। डाउट पूछने के लिए भी इसी तरह फॉलोअप आप डाउट पूछ सकते हैं, क्वेश्चन ड्राइव कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आप कहीं का भी हो, ये आपको क्लियरली बता देगा। अब क्या होता है, सीखने के लिए कई बार जो है हमें कुछ कोई गोल चेज करना है। मान लो आपको डेटा एनालिस्ट बनना है, बिजनेस एनालिस्ट बनना है, बिजनेस इंटेलिजेंस करना है, या एडवांस एक्सेल सीखना है, कुछ भी, हमें पाथ नहीं पता होता है, रोड मैप नहीं पता होता है, तो उसमें भी, रोड मैप बनाने में भी हेल्प चैट जीपीटी कर देता है। कैसे कर देता है अभी देख लेते हैं, ठीक है। एक्ट एज एन academic expert, ठीक है। एक्ट एज एन academic expert to become a data analyst, help me plan a roadmap for the same, keeping 6 months max is my deadline, ठीक है। तो इस तरीके से एक हम लोग ड्राइव करके देखते हैं कि किस तरीके से आंसर आएगा, ठीक है। तो ये एक रोड मैप बेसिक सा बना रहा है। व्हाट डू यू नीड टू बिकम, व्हाट डू यू नीड टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट, क्या क्या चीज़ें लगेंगी आपको। एक्सेल एडवांस आना चाहिए, एसक्यूएल आना चाहिए, पाइथन आना चाहिए, उसकी लाइब्रेरीज है पांडास, नंपाई, मैटप्लोलिटिव, स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉट थ्योरेटिकल, पावर बीआई और टैब्लू ये विजुअलाइजेशन टूल है, प्रोजेक्ट होना चाहिए, रिज्यूम प्लस इंटरव्यू प्रिपरेशन, ठीक है। तो एक्सेल के बेसिक्स में आपको वीक 1 to 2 वी लुकअप और एक्स लुकअप ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस होना चाहिए, सेल्स डेटा सेट, स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा एनालिटिक्स, मीन मोड मीडियन, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। फिर एसक्यूएल आ गया आपका, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आ गई, पाइथन फॉर डेटा एनालिटिक्स। ये एक पूरा डिटेल प्लान बना के आपको दे देगा, ठीक है। आप इससे एक फॉलोअप क्वेश्चन बोलोगे, सजेस्ट मी सम कोर्सेज, तो ये ऑनलाइन एसईओ के थ्रू जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग ये कोर्सेज भी सजेस्ट कर देगा, उसमें भी कोई इशू नहीं है, बट करना आपको पड़ेगा, ठीक है। तो चैट जीपीटी फॉर लर्निंग का जो हमने पूरा अभी छोटा सा एक वीडियो देखा, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि वो आपको डिटेल में जिस तरीके की चीज़ आप सीखना चाहते हैं वो सिखा देगा। वेरीफाई आपको खुद करना है कॉन्सेप्ट उसका। अगर मान लो आप उसे हिस्ट्री पूछोगे, हिस्ट्री बता देगा, जियोग्राफी पूछोगे, जियोग्राफी बता देगा, सारी चीज़ें आपको बता देगा, सब कुछ बता देगा, नॉलेज जिसके पास खूब है। वेरीफाई आपको करना है कि सही है, गलत है, मिस्टेकन है, मिडवे है, किस टाइप की चीज़ें। कई बार ब्लाइंडली उसको फॉलो नहीं करना है। तो कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं एज फॉर लर्निंग फ्रॉम चैट जीपीटी और एनी अदर एआई टूल, क्लॉड या कोई भी एआई टूल, वेरीफाई करना आपका काम है। अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो फिर आप ही का नुकसान है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।